हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले ब्रांड न्यू KTM ब्रांड न्यू यामाहा FZS V4 का डिटेल फाइनेंस वीडियो। ये दोस्तों V4 का आपको मैं डिटेल फाइनेंस वीडियो देने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर दोस्तों आप FZ को फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको मैं इसमें इतना डिटेल बताऊंगा ताकि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगी। चलिए वीडियो को शुरू कर देगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बाइक फाइनेंस कराने के लिए हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है। जितना हमारे पास पैसा होता है, जितना हमारे पास बजट होता है, उसके हिसाब से हम किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले नहीं, मैं आपको ये नहीं बताना चाहूँगा। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाइक फाइनेंस करने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों बाइक फाइनेंस करने के लिए सबसे पहले ना आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। बिना आधार कार्ड के आप कभी भी जो है बाइक फाइनेंस नहीं करा सकते। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पैन कार्ड भी भाई मैंडेटरी है, क्योंकि उससे आपका सिविल स्कोर पता चलेगा। ठीक, पैन कार्ड के बाद दोस्तों आपको जरूरत पड़ती है आपके बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी भाई? बैंक पासबुक की फोटोकॉपी की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि भाई ध्यान रखिए, जब भी हम बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो हमें इनकम प्रूफ दिखाना पड़ता है कि भाई हम यहाँ से पैसे कमाते हैं। अब मान लीजिए अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी आती होगी, तो सैलरी स्लिप आएगी, या फिर आप अकाउंट में आपका पैसा आता होगा वो दिखाएंगे। और अगर दोस्तों आपके पास वो नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप जो है अगर बिजनेस करते होंगे तो आप ITR यानी कि इनकम टैक्स जो रिटर्न है आप वो फाइल करते होंगे, तो आप वो दिखा सकते हैं। और इन केस अगर आप वो भी नहीं करते तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? उस कंडीशन में दोस्तों आपको करना पड़ेगा कि भाई आपको गाड़ी मिलेगी बट वो NIP स्कीम में मिलेगी, नॉन इनकम प्रूफ। तो उसमें क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक, तो ये आप जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा आज की इस वीडियो में इसका पहले प्राइस जान लीजिए। आपको बता दो दोस्तों इसका जो प्राइस आ रहा है FZ दोस्तों एक्सशोरूम प्राइस आ रही है लगभग 1,55,000, 1,55,000 रुपये के आसपास की जो आपके ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। ठीक, अब दोस्तों आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो डाउन पेमेंट अमाउंट रखा है, ठीक है, डाउन पेमेंट जो अमाउंट हमने रखा है वो रखा है दोस्तों लगभग 40,000 रुपये। जी हाँ, 40,000 रुपीज़ आपका डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब आपका बचा हुआ अमाउंट कितना है दोस्तों? आपका बचा हुआ अमाउंट है लगभग 1,15,000 रुपये। 1,15,000 रुपये दोस्तों आपको 5,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस प्लस करना है। यानी कि जब भी आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो बिना प्रोसेसिंग फीस के आप बाइक फाइनेंस नहीं करा सकते। ठीक है, अब यहाँ पे 5,000 आपका प्रोसेसिंग फीस हो गया। अब आपको टोटल अमाउंट कितना होगा? 1,20,000 रुपये। अब दोस्तों 1,20,000 आपका टोटल अमाउंट है। अब 1,20,000 रुपये में दोस्तों आप जो है ना इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी कि ब्याज, क्योंकि भाई जब भी आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो बिना ब्याज के आपको बाइक फाइनेंस नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपकी सिविल स्कोर पे और आपकी सैलरी स्लिप पे। तो 12,000 आपके 1 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों 10% के हिसाब से अगर आप निकालेंगे, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिया हुआ है, क्योंकि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% काफ़ी नॉर्मल है, तो मैंने 10% लिया है। 10% के हिसाब से आपके 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 12,000 रुपये। ठीक, अब मान लीजिए बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हैं तो 1,20,000 आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 12,000 को प्लस कर दीजिए। दोस्तों आपका जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा लगभग 1,32,000 रुपये। 1,32,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड करें, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। आपकी मंथली आएगी लगभग 11,000 रुपये के आसपास की। अगर आप 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं, 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 12,000 आपके 1 साल का इंटरेस्ट है, 12,000 इंटू 2 करें तो 24,000, 24,000 रुपये जो आपके 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। अब 1,20,000 में दोस्तों आप 24,000 को प्लस कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट आएगा 1,44,000 रुपये। 1,44,000 को दोस्तों आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड करें, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं। आपकी मंथली आएगी लगभग 5,833 रुपये। 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं, 1,20,000 आपका टोटल अमाउंट है, 1 साल का इंटरेस्ट 12,000 रुपये। 12,000 इंटू 2 करेंगे तो 36,000, 36,000 रुपये आपके 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। ठीक, अब 1,20,000 में 36,000 को प्लस कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट जाएगा 1,56,000 रुपये। 1,56,000 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड करें, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI की दोस्तों लगभग 4,333 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। कब तक? 3 सालों तक। तो ये तो दोस्तों ब्रांड न्यू KTM ब्रांड न्यू यामाहा FZ का डिटेल फाइनेंस वीडियो। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।